शेर, चूहा और सोया हुआ भालू। एक बार की बात है, हरे भरे जंगलों में एक छोटा चूहा रहता था। पास की गुफा में एक बहुत बड़ा भालू रहता था। बड़ा भालू, जो महीनों पहले हाइबरनेट हो गया था, अभी भी सो रहा था और जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। छोटा चूहा भालू को जगाने के लिए एक दिन उसके पास गया, क्योंकि भालू के जोर जोर के खर्राटों के कारण वो सारी सर्दी सो नहीं पाया था। भालू, मिस्टर भालू, भालू भाई, गर्मी आ गई है, अब आप उठ जाइए। हालांकि भालू अभी भी नहीं उठा था। छोटा चूहा इस बार बिगुल लेकर भालू के पास आया। उसने जोर से बिगुल में फूंक मारकर बचाया, लेकिन भालू सोता रहा। जब छोटा चूहा जंगल में नींद से भटक रहा था, वो कई पशु मित्रों से मिला। क्या हुआ छोटे चूहे, आप इतने उदास क्यों हैं? सारी सर्दी में भालू के खर्राटों के कारण सो नहीं पाया। गर्मी आ गई है और वो अभी भी नहीं उठा। शायद जंगल का राजा शेर आपकी मदद कर पाए। क्या? मैं उससे बात कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि शेर इतनी जोर से दहाड़ता है कि हर कोई कूद जाता है जैसे ही उसकी तेज आवाज सुनाई देती है। हालांकि छोटा चूहा इस विचार से थोड़ा डरा हुआ था, पर वो मदद के लिए विनती करने जंगल के राजा शेर के पास गया। शेर अपनी गुफा के सामने सो रहा था। शक्तिशाली जानवर को देखकर छोटा चूहा घबरा गया, इसलिए उसने अपनी योजना छोड़ घर वापस जाने का फैसला किया। लेकिन गलती से एक शाखा पर कदम पड़ने से शेर जाग गया और एक छोटी कांपती आवाज उसके कानों में पहुंची। ये क्या हो रहा है और तुम मेरी गुफा के सामने क्या कर रहे हो? जंगल के राजा, आपको जगाने के लिए माफी चाहता हूँ, पर मैं आपसे मदद मांगने आया था। तुम तो मेरे नाश्ते में खाने लायक भी नहीं हो छोटे चूहे। भला मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? प्यारे भयानक शेर जी, आपको मेरे पड़ोसी बड़े भालू को जगाना होगा, जो हाइबरनेशन से नहीं उठेगा। मुझे नहीं लगता मैं किसी तरह उसे जगा सकता हूँ। मैं छोटा हूँ और मेरी आवाज भी कम है, लेकिन आपकी एक दहाड़ सब कुछ हल कर देगी। मेरे पास तुम्हारे जैसे छोटे मोटे बेकार चूहे के लिए खर्च करने का समय नहीं है। मैं जंगल का राजा हूँ। शेर चूहे की मदद किए बिना चला गया। वो एक ऐसे कोने में गया जहाँ उसे कोई नहीं देख सकता था। वो एक पेड़ के विपरीत झुक गया और पागलों की तरह खुजली करने लगा। शेर को इतनी खुजली हो रही थी कि वो नहीं चाहता था कि कोई उसे इस तरह देखे, क्योंकि वो जंगल का राजा था। दूसरी ओर छोटा चूहा उदास होकर घर जा रहा था और उसने जंगल की गहराइयों में घरघराहट की आवाज सुनी। जब जिज्ञासावश वो वहां गया जहां से आवाज आ रही थी, तो उसने शेर को देखा, जो बिना रुके खुजली कर रहा था। चूहा तुरंत शेर के पास पहुंचा। जब शेर ने देखा तो उसने खुजली करना बंद कर दिया, लेकिन ये स्पष्ट था कि खुजली के कारण वो अभी भी दर्द और बेचैनी में था। शेर सिंह जी, क्या हुआ आपको? मुझे नहीं पता चूहे, मुझे नहीं पता। मैं खुद की खुजली नहीं बंद कर पा रहा हूँ। तुमने कुछ देखा या सुना नहीं छोटे चूहे? समझ आई बात? चूहे ने ध्यान से अपनी नन्ही आंखों को शेर पर टिका दिया और देखा कि उसके फर में छोटे छोटे पिस्सू कूद रहे हैं। उसी क्षण चूहा समझ गया कि पराक्रमी शेर जी को इतनी खुजली क्यों हो रही है। आपके शरीर पर पिस्सू हैं। तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? तुम तो सिर्फ एक छोटे से चूहे हो। मुझे अकेला छोड़ दो। शेर के तीखे व्यंगों को नजरअंदाज करते हुए छोटा चूहा बहादुरी से उस पर कूद गया। तुम क्या कर रहे हो? चलो नीचे उतर जाओ। चूहे ने मोटे टेढ़े मेढ़े फर में रेंगना शुरू कर दिया और सभी पिस्सू बाहर फेंक दिए। लेकिन इससे शेर की हालत और भी खराब हो गई। वो अपने पंजों से खुजली करने लगा।
शेर खुजली को सहन नहीं कर सका और अपनी पीठ को पेड़ पर टिका दिया। इस बार वो दाएं और बाएं रगड़ने लगा। अरे नहीं, मैं तो लगभग कुचला ही जाता। ओह, मैं नहीं रुक सकता, मैं नहीं रुक सकता। तुम मुझ पर जितना दौड़ रहे हो मुझे उतनी ही खुजली हो रही है। ओह! शेर पास की झील की तरफ भागा। वो जल्दी से पानी में कूद गया। उसकी पीठ पर बैठा चूहा लगभग डूबने ही वाला था। श्रीमान शेर, तुरंत पानी से बाहर निकलिए, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। जंगल का राजा शेर झील से बाहर आया और खुद को सुखाने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपने शरीर को इतनी तेजी से हिलाया कि चूहा मुश्किल से उस लापरवाह शेर पर लटक पाया। राजा जी, मैंने लगभग खुजली को खत्म कर दिया है। बस बाईं और थोड़ा और। शेर ने आखिरकार खुद को रोक लिया। इस बीच चूहे ने शेर पर रह गए अंतिम कुछ पिस्सुओं को भी बाहर निकाल दिया। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी खुजली चली गई हो। क्योंकि मैंने आपके शरीर से सभी पिस्सू साफ कर दिए हैं सर। शेर अपने बदतमीज होने से बहुत शर्मिंदा था। जब तुमने मुझसे मदद मांगी तो मैंने तुम्हें नीची नजर से देखा चूहे, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद की और मेरी खुजली को दूर कर दिया और इस कठिन परिस्थिति में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुम्हारा धन्यवाद। आपका स्वागत है श्रीमान शेर। चलो मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। जब छोटा चूहा और बड़ा शेर चूहे के घर पहुंचे तो उन्होंने बड़े भालू की गुफा से आती खर्राटों की तेज आवाजें सुनी। हाँ, ये किस तरह की आवाज है? फिर वे गुफा में दाखिल हुए। हाँ, तुम सही थे चूहे। गर्मी आ गई है और बड़ा भालू अभी भी सो रहा है। जंगल के राजा शेर ने एक गहरी सांस ली और बड़े भालू के कानों में इतनी जोर से दहाड़ लगाई कि उसकी गुफा के पत्थर हिलने लगे। इस जोरदार दहाड़ के लिए धन्यवाद। भालू आखिरकार जाग गया और गुफा से बाहर भागा। हाँ? क्या हुआ? क्या कुछ गड़बड़ है? क्या हुआ? क्या सूरज निकल आया? क्या ये गर्मी है? ये क्या हो रहा है? और सभी जंगली जानवर इस मूर्ख बड़े भालू पर हंसने लगे। छोटा चूहा भी बहुत खुश था कि आखिरकार खर्राटे खत्म हो गए।